आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय शंकर जी का सर्वावतार वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, सब देवताओं के पार्थिव परमेश्वर ने नरसिंह जी से ही के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलयंकर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना समय में ही देवताओं को नरसिंह से इस प्रकार भय उत्पन्न हो गया है। अतः इस नरसिंहाग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र ही शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, परंतु जब न माने तो मेरे परम भाव भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करना। इस प्रकार से शिव जी की आज्ञा से ही गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहाँ नरसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बलयुक्त बोलता है, उसी प्रकार से नरसिंह को समझाते हुए वीरभद्र शिव ईश्वर से बोले कि हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ही ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय से समुद्र में मनु जी को घुमाया था। फिर वराह रूप से ही पृथ्वी का उद्धार कर नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा। आप ही ने ही वामन रूप धारण कर ही बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता तथा स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरण करता है और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया है वह कार्य हो गया। अब अपने इस भीषण नरसिंह रूप को ही शांत कीजिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर ही नरसिंह ने उनसे फिर अधिक क्रोध किया। पराक्रमी वीरभद्र से दांत खिटखिटाते हुए वहां घोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। सब जगह मेरा ही शासन है, मैं संहार करता हूँ। मुझ पर किसी का शासन नहीं चलेगा हो सकता। मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। मेरे ही अंश और शक्ति से ब्रह्मा और इंद्रादिक सब हुए हैं। सबका स्वामी मैं हूँ और यह मेरा परम तेज है। क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो? हे गणेश्वर, पहले मेरे भाव को तो जानो। अब तुम मेरे शरण में आकर निर्द्वंद हो जाओ। मैं ही कालों का काल और मृत्यु का मृत्यु रूप हूँ। हे देवता, मेरे ही प्रसाद से जी रहे हैं। ये देवता मेरे ही प्रसाद से जी रहे हैं। तब विष्णु जी के इस अहंकारपूर्ण वचनों से सुनकर वीरभद्र को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने अपने होंठ कांपते हुए विष्णु जी से कहा कि क्या आप संसार के संगर्ता शिव जी को नहीं जानते? आप में केवल असत्यवाद विवाद ही दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संहार के निर्मित ही रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। तुमने उन्हीं की शशिकला से ही युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु न तो तुम सृजन करता हो, न पोषण करता हो और न ही संहार करता ही हो। तुम केवल मूढ़ात्मा, अपराधी और स्वतंत्र हो। तुम केवल कुम्हार के चाक के समान ही महादेव जी की शक्ति से प्रेरित किए गए हो। हे हरि, तुम इन्हीं के अधीन हो, उनके बल से अवतार लेते हो और अब तक भी तुम्हारे ही रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की अस्थि माला में विद्यमान है, जिसे कोई नहीं कर सकता। जब तारकासुर वध के समय ही तुम्हारी दाढ़ी को पीड़ा दी गई थी, तो क्या वह भूल गए? दक्षिण के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया है और जो अब तक नहीं जमा तुम सब भूल गए हो। हे चक्रपाणी, हे सुदर्शन चक्र घुमाते हुए सर्वदा तुम्हारी प्रिय किसने किया है तथा हे प्रिय चक्र तुम्हें किसने दिया है? क्या यह सब तुम भूल गए? जब आप सब लोगों को ग्रहण कर परवश को ही निद्रावश समुद्र में सोते हैं,
तो आप किस प्रकार ही सर्वगुणी हैं, आदि के अंत पर्यंत सारी शक्ति शिव जी की फैली फैली है। उसी से ही तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से ही मोहित हो रहे हो। यदि तुम काल हो तो परमेश्वर सदाशिव काल के भी काल है। वही जगत के शासनकर्ता, स्थिर, अक्षर, वीर, विश्व के रक्षक, प्रभु और दुखों के नाशकर्ता भीम, पक्षी, हिरण्यमय तथा शेष है। इससे कुछ भी संदेह नहीं। ऐसा विचार कर अपनी आत्मा को हरण करो। हे नरसिंह, यदि तुम भी अपनी आत्मा को अंतर्निहित कर लोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले अस्थानु शंकर का बड़ा ही वज्र मृत्यु के समान ही तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी ही नरसिंह का अभिप्राय जानने के लिए भी मौन हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।